वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम बात करने वाले हैं आईआईटी रुड़की का जो फॉर्म आउट हुए हैं पीएचडी के लिए, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं कि आपको किस तरह से जो है यहाँ पर जो आपका जीपैट या जो गेट है या सीएसआईआर या दूसरे एग्ज़ाम्स है वो आपके वैलिड है एडमिशन के लिए। तो ये जो स्प्रिंग सेमेस्टर है 2021-22 के लिए है, फुल टाइम पार्ट टाइम पीएचडी जो है आपकी दोनों के लिए है आईआईटी रुड़की में। इसमें स्टार्टिंग में जो है आपका हरिद्वार उत्तराखंड में, जिन्हें नहीं पता है उनके लिए वैसे तो वेल नॉन इंस्टीट्यूट है। तो आप देखेंगे स्टार्टिंग में जो है ब्राउचर में जो आपका यही बताया गया है कि कितने साल पुराना है, क्या क्या काम हुआ है। तो वही सब कौन कौन से कोर्सेज़ हैं बैचलर्स में, मास्टर्स में और आपके पीएचडी में कहाँ कहाँ आपका रिसर्च जो है और किन एरियाज़ में जो है वहाँ पर काम होता है। तो सबसे पहले जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो आपकी 30 सितंबर को जो है वो ऑनलाइन स्टार्ट हुई थी और लास्ट डेट आप देखेंगे ये आपकी अक्टूबर 16 है। आई थिंक 10 या 11 दिन आपके पास हैं और सिर्फ ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। बहुत इजी सा इनका फॉर्म है, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में या फिर जो आपको फॉर्म भरने में, क्योंकि बहुत कुछ सिंपलीफाइड तरीके से मांगा हुआ है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए जो ज़रूरी है। फुल टाइम पीएचडी जो है आपका रिसर्च स्कॉलर, शॉर्ट फॉर्म्स कई बार लिखी जाती हैं। तो इंस्टीट्यूट्स असिस्टेंटशिप रिसर्च स्कॉलर, यह जो आपको इंस्टीट्यूट जो है फंडिंग देता है। एक्सटर्नल फंडिंग रिसर्च स्कॉलर, इसमें आपको फेलोशिप्स मिलती हैं फॉरेन नेशनल से, या जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चल रहे होते हैं प्रोजेक्ट फंडेड, उनके थ्रू आपको पैसे मिलते हैं। तो ये आपके दो हैं आपके। अब आप देखेंगे स्टार्टिंग में इन सर्विस एक्सटर्नल रिसर्च स्कॉलर ISERS, फिर पार्ट टाइम में आ जाता है इन सर्विस एक्सटर्नल इंटरनल, ये दो आपके रहते हैं। अब यहाँ से आपका जो मेन क्राइटेरिया है वो शुरू होता है मिनिमम एलिजिबिलिटी का। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि जीपेट कहाँ वैलिड लिखा हुआ है, कहाँ नहीं है, या फिर आपका गेट कहाँ वैलिड है या नहीं है। तो पिछली वीडियो जो मैंने आपकी बनाई थी गेट और जीपेट को लेकर, इसमें आपको उसका जो इम्पोर्टेंस है वो यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि वो क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले आप देखेंगे पहले में मास्टर डिग्रीज विद मिनिमम क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट 6.0, तो आपका जो है करीब करीब 60% मार्क्स होने चाहिए जनरल EWS और OBC के लिए, मास्टर डिग्री में है क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट में। SC ST के लिए वो 55 हो जाता है। अब जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है बेसिक साइंस ग्रेजुएट और जो भी आपका प्रोफेशनल कोर्स है उसमें, स्कॉलर्स हु आर सिलेक्टेड अपॉन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिनका नेट क्लियर है या फिर गेट है, वो भर सकते हैं फॉर्म को, या फिर कोई नेशनल एग्जामिनेशन लेवल जो आईसर कंडक्ट कराता है UGC IIT या IISc का कोई एग्ज़ाम उन्होंने क्वालिफाई किया है वो भी। तो ये आपका पहला है जिसमें आपको अभी तक नज़र नहीं आया होगा कि फार्मा का कहीं या फार्मा स्टूडेंट्स को कहीं बेनिफिट है। सेकंड में आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मिलेगा फॉर कैंडिडेट्स अदर देन सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, यानी जो इंस्टीट्यूट्स आपने ऊपर देखे हैं उनको छोड़कर जो सेंट्रली फंडेड हैं। अब बी फॉर्म डिग्री है यहाँ पर और इक्विवेलेंट विद गेट जीपेट या नेट स्कोर विद ए मिनिमम CGPA ऑफ 7.5, यानी आपके पास एक वैलिड गेट होना चाहिए और आपके 75% जो हैं वो मार्क्स होने चाहिए आपके जीपेट में। तो ये आपको एक रहता है। और इक्विवेलेंट डिग्री MSc भी आ जाता है इसमें, तो वो भी आपका माना गया है कि आपके पास बी फॉर्म की डिग्री हो, 75% मार्क्स हो और जीपेट हो। जीपेट की रैंक आपकी नो डाउट अच्छी होनी चाहिए यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि क्राइटेरिया फुलफिल यहाँ से भी होता है और जीपेट की रैंक जो आपकी इंटरव्यू जब होता है तो उसमें आपका इम्पोर्टेंस रखता है और गेट का भी आपका इम्पोर्टेंस रहता है। तो ये दोनों आपको ज़रूरी है। फॉर ग्रेजुएट्स में आप देख रहे हैं फ्रॉम CFTI सेंट्रल फंडेड से अगर कोई ग्रेजुएट है तो उसके लिए जो ये CGPA की रिक्वायरमेंट है वो 70% हो जाती है, जो कि यहाँ पर 75 है। तो ये आपको थोड़ा सा फ़र्क है कि अगर कोई सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट से पढ़ के आया है तो उसे कम मार्क्स की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट हम देखें रिक्वायरमेंट ऑफ गेट जीपेट नेट स्कोर इज़ नॉट एप्लीकेबल टू द कैंडिडेट्स इन आईसर PSIR। और ये जो आपकी टर्म्स हैं अब ये आपको थोड़ा सा परेशान कर रही होंगे जब आप पढ़ेंगे। तो ये क्या है कि इन सारे जो कैटेगरीज में जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको कोई भी आपका एग्ज़ाम नहीं चाहिए। तो आप देखेंगे आईसर PISR, तो ये जो है यहाँ पर इसलिए लिखा था इन सर्विस इंटरनल रिसर्च स्कॉलर, इन सर्विस जो आपका एक्सटर्नल रिसर्च स्कॉलर और इन सर्विस एक्सटर्नल रिसर्च स्कॉलर इन सर्विस। तो ये सारी जो है आपको टर्म्स यहाँ पर ऊपर मिल जाती है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ऊपर से ही देख लेना चाहिए बैचलर और मास्टर्स जिन
स्टूडेंट्स का बैचलर डिग्री या मास्टर्स आईआईटी से है और उनका सीजीपीए 8 है, यानी कुछ 80% है, तो उन्हें कोई भी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। उनका एडमिशन जो है वो वैसे ही हो जाएगा, उन्हें सिर्फ फॉर्म भरना है। गेट, जीपैट, जेआरएफ, नेट, उन्हें कुछ भी ज़रूरत नहीं है अगर उनकी परसेंटेज 80% के अराउंड है या सीजीपीए 8 है और वो आईआईटी से उनका बैचलर्स या मास्टर्स है। नेक्स्ट देखें तो कैंडिडेट्स परसुइंग मास्टर्स प्रोग्रामिंग इन इंजीनियरिंग आर्किटेक्ट इन द आईआईटी रुड़की, अगर कोई आईआईटी रुड़की से है तो उनके लेटरल एंट्री बेस पे जो है वो आपका पीएचडी में जो है आपका एडमिशन होता है। तो ये आपका रहता है वहाँ आईआईटी रुड़की वाले स्टूडेंट्स के लिए है जिनका अभी मास्टर्स चल रहा है, तो ये उनके लिए है। अगर कोई एमबीबीएस बीडीएस अप्लाई करता है तो उन्हें 60% चाहिए और उन्हें कोई भी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है अगर कोई आपका एमबीबीएस या बीडीएस स्टूडेंट अप्लाई करता है। तो गेट, जेपीट, जीआरएफ, नेट, उन्हें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर एमएस या एमडी कोई अप्लाई करता है तो उनको भी कोई भी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है ये सब। तो यही रहता है आपका कोई बाहर से आता है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट है, तो उन्हें भी जो है ये सब जो क्वालिफाइड एग्ज़ाम है जो ओवरसीज़ इंस्टीट्यूट से आता है, तो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ामिनेशन, तो वो उनके लिए जो फॉरेन से कुछ करके आया है, तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आपका ये फुलफ़िल होना चाहिए। तो स्पेशली आप देखेंगे तो आपकी परसेंटेज और आपके पास जीपैट या गेट, ये दोनों आपका पूरा होना चाहिए। चाहे आप एम फॉर्म बेस पे भर रहे हैं या आप जो है आपका बी फॉर्म बेस पे भर रहे हैं, जैसे भी आप कर रहे हैं, तो आपका एटलीस्ट आपके पास जीपैट हो। जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर आपको साथ साथ ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है साथ साथ आपको लिखा हुआ मिलेगा कि आप परसुइंग कर रहे हैं, फाइनल ईयर में हैं, तो फॉर्म में आपको ज़्यादा इजीली समझाया गया है। इससे ज़्यादा इजी आपको फॉर्म में मिलेगा जो डिटेल्स है। तो ये आपका कुछ हॉस्टल्स वगैरह का रहता है, लीव है या आपको जो है कैसे करना है। अब आप देख लेते हैं कि आप अप्लाई किस में कर सकते हैं। तो आपका सबसे पहले रहेगा जो फार्मा स्टूडेंट्स हैं, बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग। तो 4 ईयर जो आपका बैचलर डिग्री है, चाहे वो बायोलॉजिकल साइंस में हो, बायोटेक, बायोसाइंस और रिलेटेड एरियाज विद बायोलॉजी। तो मास्टर डिग्री है, बैचलर या मास्टर डिग्री फार्मेसी, तो आप इसमें जो है बायो साइंस और बायो इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के लिए। इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एम फॉर्म के लिए। मैंने अभी एक पोस्ट पीछे डाला था जिसमें आपका सीएसआर की लैब थी, सेलुलर जो लैब है सेलुलर जहाँ पे काम होता है हैदराबाद की, तो वहाँ पे भी आपका एम फॉर्म एलिजिबल थे। तो ये आपके सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी आप काम कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग, ये आपका बीटेक वालों के लिए है। इसमें आपका सिविल इंजीनियरिंग में आप नहीं अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा आई थिंक आप जो है नैनो टेक्नोलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो स्टूडेंट एम फॉर्म केमिस्ट्री से हैं या फिर बी फॉर्म के बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो वो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री यहाँ पर मेंशन है, वो केमिस्ट्री में के डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट है यहाँ पर अप्लाई करना। नेक्स्ट आप देखेंगे जो है आपको यहाँ पर एक नैनोटेक का मिलेगा जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी में। आई थिंक ये रहा आपका। तो आपको यहाँ पर जो है सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी में आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो फार्मा स्टूडेंट है, बी फॉर्म एम फॉर्म दोनों ही, चाहे आप शूटिंग से हैं या किसी और फील्ड से हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी में अगर आप करना चाहते हैं। तो ये 2-3 फील्ड्स आपको मिलती हैं। इसके अलावा आई थिंक ऐसा कुछ आपका है नहीं जिसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। ये इनका सहारनपुर कैंपस है, इसमें आपका पेपर टेक्नोलॉजी में एम फॉर्म को दिया हुआ है, या वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाइड साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी आपको ज़्यादातर जो है मिलेंगे चांसेस अप्लाई करने के लिए। पॉलीमर एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग में स्पेशली काम जो प्रोसेसिंग का है, वो आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा जो है इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, वो ज़्यादा अप्लाई करते हैं। जो आपका पॉलीमर एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग है या फिर जो भी है, उसमें वो स्टूडेंट्स ज़्यादा अप्लाई करते हैं। ये इनका सहारनपुर कैंपस है जो आपका यूपी में है। तो ये एप्लीकेशन फ़ीस है कि आपको ज़्यादा फ़ीस नहीं देना पड़ेगा। 2000 रुपये फ़ीस है आपकी, 200 रुपये फ़ीस है जनरल, इकोनॉमिकली वीकर और ओबीसी के लिए, और बाकी SC ST PD के लिए जो है आपका 1000 रुपये फ़ीस है। रिफंडेड नहीं होगी और आप डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग से अप्लाई कर सकते हैं। तो फ़ीस के हिसाब से देखें तो बहुत कम है। जहाँ आप जीपेट के लिए
1000-1500 रुपये भरते हैं, तो उसके हिसाब से भी आपको जो है बहुत एक ठीक ठाक जो है रुपए में फॉर्म भरा जा रहा है, तो आपको आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद जो आपकी कोर्स फ़ीस है वो आपको यहाँ लिंक्स हैं, इसमें आपको मिल जाएंगी कि आपकी किस हिसाब से जो है फ़ीस है, किस सेक्शन में कैसा रहेगा। तो आपको 16 अक्टूबर से पहले तो फॉर्म आपका भरना है। ये चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट होंगी। कलर फोटोग्राफ, सिग्नेचर, अगर आप कैटेगरी से हैं 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, बैचलर, मास्टर डिग्री। अगर आप मास्टर डिग्री आपने नहीं किया है तो आप अप्लाई ना करें, या फिर कोई RA सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप वो अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या फिर नो ऑब्जेक्शन कोई भी है इन सर्विस में। गेट स्कोर कार्ड या आपका जो भी GPAT का स्कोर कार्ड है, फेलोशिप का है, तो वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा एक क्लियर उसमें, क्योंकि 5-5 MB तक आपको दिया है, तो आप बहुत इजीली जो है अप्लाई कर सकते हैं। सिंगल PDF आपको बनानी है ऑलमोस्ट जो है। तो एक सिंपल सा फॉर्म है इनका। सो आई होप कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कुछ आप खुद गेन करने की कोशिश करेंगे। सो इट्स ऑल अबाउट द IIT Roorkee. I hope you like the video and press the subscribe button. Thank you so much and all.